Hi guys, welcome to the Conscious Circuits. How are you all? I hope you guys are doing well. So, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं. हम सब कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं किसी रिलेशनशिप से, किसी इंसान से, किसी हमारे करियर प्लेस पे, राइट. और जब भी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, जब भी हमने जो कुछ प्लान किया है वो वैसा नहीं होता जैसे हमने सोचा था, तो क्या होता है? तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट. अब ये सब क्या है? सो यहाँ आता है हमारा माइंड कैसे काम करता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव प्रेडिक्शन मशीन काइंड ऑफ होता है ये. दैट इट वांट्स द सेफ्टी, इट वांट्स दैट कंफर्ट. अननोन सिचुएशन आई, आपका माइंड एक प्रेडिक्शन मशीन बन जाता है उस टाइम. दैट आई वांट टू गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, राइट. सो दैट आपकी बॉडी सेफ फील करे. अब क्योंकि तभी जब तक माइंड को वो आंसर्स नहीं मिलते ना, उसे ही हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं. उसी को हम बोलते हैं हमारी बहुत एनर्जी लग रही है, हमारा माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है. उन सब एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हमारा माइंड ना फैमिलियरिटी ढूंढता है. जो ऑलरेडी नोन पैटर्न्स है हमारे, उनसे मैच करने का ट्राई करता है. पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपसे रिएक्ट करवाता है, राइट. बिकॉज this processor was not ready for this new input. मॉडल्स भी ऐसे ही काम करते हैं. दैट उनका प्रेडिक्शन होता है और जो एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल एक्सपेक्टेशन होती है, उनके बीच का जो डेल्टा होता है वही डिसाइड करता है कि कितना मॉडल बेटर वे में काम कर रहा है और कितना ज्यादा डेल्टा है. सेम वे हमारा माइंड भी हमेशा वो जो डेल्टा होता है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है और जो हमारा प्रेडिक्शन है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमारा नोन पैटर्न है, उसके बीच का जो भी डेल्टा होता है उसे मिनिमाइज करने के लिए हमारा माइंड वर्क करता है, राइट. यही रीजन होता है कि हम बहुत लंबे टाइम तक ना सेम पैटर्न में फंसे होते हैं, सेम टॉक्सिक सिचुएशन में रहते हैं. क्यों? क्योंकि और सेम वे में हम रिएक्ट करते हैं उन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग. क्यों? क्योंकि ये नॉन पैटर्न्स है हमारे माइंड के लिए. प्रोसेसिंग कम होती है, बॉडी की एनर्जी कम लगती है, सेम रिएक्शन, ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं हम, राइट. और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, एज इन हमारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है, तो कुछ एक टेक्निक्स भी होती हैं, फिजिकल टेक्निक्स जो लोग अप्लाई करते हैं. ग्राउंडिंग रूल्स, 3-3-3 रूल्स, राइट. That also used to calm your mind, to protect itself from that anxiety, that unnecessary processing and all, ताकि हमारी पीस बनी रहे, हम काम रहें. बट इसे बेस लेवल पे अगर हम चेंज करना चाहें, इसकी वापस से रीवायरिंग ऐसी करें कि हमें ये सारी टेक्निक्स ही अपनाना ना पड़े. हमें बस एक हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो जाए. दैट कोई भी अननोन सिचुएशन आई और हम उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाए. एक पॉज लेके जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू. वो जो थॉट्स आ रही हैं, जो भी न्यू थॉट्स आ रही हैं, जो भी चीजें ओवर थिंकिंग हो रही हैं, उन सबको अवेयरनेस के साथ पॉज लेना है. एंड देन टू मेक दैट सिचुएशन बेटर, हमें एक रिस्पॉन्स चूज करना है. How can I make this situation better? How can I just resolve this? By choosing my response consciously. और ये होता है अवेयरनेस के साथ, ये होता है ऑब्जर्वेशन के साथ. अगर हम ये नहीं करते, अगर हम अवेयर नहीं रहते, अगर हम एक ऑब्जर्वर नहीं बन पाते हैं, तो क्या होगा? सेम पैटर्न रिपीट होंगे, तो सेम रिजल्ट आएंगे, सेम एक्सपीरियंसेस आएंगे और आप ग्रो ही नहीं कर रहे हो. आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होगा, आपकी लाइफ में कुछ नए लोग नहीं आएंगे, नए एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, सब सेम चलेगा. एक ही जैसी लाइफ, एक ही पैटर्न.
राइट? सो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, दैट बी अवेयर. जस्ट नो दिस, दैट यू आर नॉट योर थॉट्स, you are not any label, you are not any role, you are just a pure consciousness, you are just awareness. एक ऑब्जर्वर हैं हम जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में दो ही चीजें होती है, एक हमारे कंट्रोल में, एक हमारे कंट्रोल के बाहर. हमारे कंट्रोल में होते हैं सिर्फ हमारे रिएक्शंस, और अगर वो ऑटो पायलट मोड से आ रहे हैं, जो हमारी प्रोसेसिंग हो चुकी है उससे आ रहे हैं, तो वी आर नॉट इन आवर कंट्रोल. हम जब ये सीख जाते हैं दैट माई थॉट्स कैन नॉट कंट्रोल मी, आई कैन कंट्रोल माई थॉट्स. हाउ? बाय बीइंग अवेयर, बाय बीइंग एन ऑब्जर्वर, एंड बाय चूजिंग माई रिस्पॉन्स कॉन्शियसली, दैट हाउ आई कैन मेक दिस बेटर. उससे एक तो आपकी सिचुएशन बेटर होती है, आपके आउटकम्स बेटर होते हैं, आपकी पीस इंटैक्ट रहती है, एंजाइटी नहीं होती, एंड यू नो दैट दीज थिंग्स, नाउ माई माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर सच अननोन थिंग्स. अब वो लाइफ में चाहे कितनी अननोन सिचुएशन आप फेस करें, कितनी ऐसे लोगों का बिहेवियर आप फेस करें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, योर माइंड नो दिस दैट अब मेरा पैटर्न सेट हो चुका है, मुझे जस्ट अपना रिस्पॉन्स चूज करना है. बिकॉज आई नो नाउ माई माइंड नोज नाउ दैट आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, आई एम अवेयर. सो यही एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन होता है, जब हमारे रिस्पॉन्सेस पहले से डिफरेंट होते हैं. हर बार हम इम्प्रूव करते हैं, हर बार हम ग्रो कर रहे हैं. यही स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक बहुत सही साइन होता है, जहाँ पे हमारी पीस अगर इंटैक्ट है और हमारे रिस्पॉन्सेज हमारे कंट्रोल में हैं, दैट वी नो दैट वी आर जस्ट अवेयरनेस. राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी सिचुएशन फेस करें जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है, यू जस्ट नो दिस दैट ये चीज़ें वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, I can just make it better by choosing my response consciously. That's all. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए कुछ नए टॉपिक्स और नई अंडरस्टैंडिंग के साथ. Till then, take care. Bye bye.